अर्श ने घर पर सबको बता दिया था कि उर्वा को होश आ चुका है और अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर है। वो खुद ही उसे घर लेकर आ जाएगा। और फिर वो अगले दिन सुबह ही उर्वा को लेकर शाह हवेली पहुंच चुका था। हुरैन को देखकर उर्वा तड़प कर उनके सीने से लगी थी और फूट फूट कर रोने लगी। मॉम, सब सब खत्म हो गया मॉम। वो शिद्दत से रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। शाह हवेली के मकीन मुंह छुपा कर रोने लगे। मॉम, मैंने आपको कितना बुलाया, कितना याद किया, कोई भी नहीं था मेरे पास। भाई को, बाबा को, कोई नहीं आया मुझे बचाने। वो इतने दिन से खामोश थी तो तब भी उसकी खामोशी चीख चीख कर उस पर हुए जुल्म और हर सितम को बयान करती थी। और आज तो वो खुद पर हुए सितम बता रही थी वो इस तरह रो रही थी कि शाह हवेली के मकीन समेत मुलाजमीन भी रोने लगे। वो हंसता था मॉम मेरी बेबसी पर, वो मजाक उड़ाता था मेरी बेबसी का। वो तड़प तड़प कर बोल रही थी। हुरैन को उसके अल्फाज अपने सीने पर चुभ रहे थे, जबकि जामिन शाह बेटी पर हुए जुल्म सुनकर कुर्ब से आंखें मीच रहे थे। अर्शा ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मरियम लबों पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोक रही थी। मॉम, उसने सब खत्म कर दिया, सब कुछ मॉम, कुछ नहीं बचा मेरे पास। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। हुरैन की आवाज़ बमुश्किल ही किसी ने सुनी होगी, क्योंकि आंसुओं का गोला उनके गले में अटका हुआ था। कुछ ठीक नहीं होगा मामा, सब कुछ खत्म हो गया, मैं ख़त्म हो गई मामा। उर्वा नफ़ी में सर हिलाते बोली थी। मेरी तो दुनिया ख़त्म हो गई मामा। नहीं बेटा, हुरैन ने तड़प कर उसे देखा था। मामा, मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई, मैं मर गई अंदर से मामा। वो सिसकते हुए बोल रही थी। शाह हवेली की इकलौती और लाडली बेटी की आहें और सिसकियां गूंज रही थी। भाई, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं आप? मार देना मुझे, जान से मार देना मुझे। वह भूरैन से खुद को छुड़ाकर अर्श की जानिब बढ़ी थी। मुझे मार दें भैया, मुझे कब्रिस्तान ले जाएं, वहाँ दफन कर दें। उर्वा, क्या बोल रही हो ये सब? पागल हो गई हो? अर्शा ने तड़प कर उसे अपने सीने में भींचा था। नहीं भाई, प्लीज़ मेरी बात मान ले, मुझे मार दें, मुझे नहीं जीना नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है भाई। वो अर्श से खुद को अलग करती उसके आगे हाथ जोड़ते बोली तो अशर उसके करीब आया और उसे सीने से लगाकर बुलंद आवाज़ में रोने लगा। भाई, आप कहे ना अर्श भैया को वो अपनी गन से मुझे मार दे, प्लीज़ भाई, कहे ना भैया से, मुझे नहीं जीना। वो अब अशर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोल रही थी। अशर ने उसके हाथ थामकर मोहब्बत से बोसा दिया। भाई की गुड़िया, चुप कर जाओ। वो उर्वा की वीरान और नम आंखों में देखता इल्तजाइया अंदाज में बोला था, जबकि सभी ये मंजर देखते आप दीदा थे। डैड, आप मार देना मुझे, भैया को बताएं कि मैं एक लाश हूँ, मुझे दफना दें। मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता, प्लीज़। वो अब जामिन शाह की जानिब बढ़ी थी और उनके आगे हाथ जोड़ते रोने लगी थी। मेरी बेटी, तुम अपने बाबा को सज़ा दे दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है मेरा बच्चा। जामिन शाह उर्वा के हाथ थामकर चूमते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर बोले थे। डैड, प्लीज़ खुद को संभालें। अर्शा उनकी जानिब बढ़ा और उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। नहीं अर्श, मैं अपनी बेटी का मुजरिम हूँ, मैं अपनी बेटी की फर्माबरदारी को उसकी रज़ा समझ रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरे गुनाह हैं ये, मेरे गलत फ़ैसलों के अंजाम है ये। जामिन शाह फिर से उर्वा के सामने हाथ जोड़ने लगे थे, जो कि अर्शा ने थाम लिए। भाई, सब कुछ खत्म हो गया भाई, उर्वा ने थके हुए अंदाज में अर्श से कहा, जबकि अर्श अब उसे खुद से लगाकर इल्तजाइया अंदाज में देखने लगा था। मत करो इस तरह उर्वा, मेरी गुड़िया, हम सबको माफ़ कर दो, अपने भाई को माफ़ कर दो। तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर सकता अपनी लाडली के लिए, माफ़ कर दो, मगर इस तरह मत करो। अर्शा की आवाज़ में दुख और गम था। मरियम ने दुख से सबको देखा। वो भाई, खत्म हो गया सब कुछ। वो निढाल सी हुई थी कि अर्श ने उसे सहारा दिया। ये क्या कर दिया भाई आपने? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप किसी मासूम को इस हाल तक पहुंचा सकते हैं। मरियम ने अपनी आंखें कुर्ब से बंद की थी और बुड़बुड़ाई थी। मॉम, आपने बुलाया था मुझे? वो हुरैन के कमरे में इजाज़त लेकर जब दाखिल हुआ तो वो नमाज़ पढ़कर उठ रही थी। यहाँ आओ मेरे पास। वो इस बात में सर हिलाते हुए अब बेड की पाइंती की तरफ बैठ गई थी, जबकि अर्शा उनके बराबर आ बैठा था। अपनी माँ के हाथ हाथों में लेकर वो अब उन्हें एहतराम से देखने लगा, जबकि हुरैन अपने खूबरू बेटे को बगौर देख रही थी। अर्श बेटा, अर्श सिर्फ उनका बेटा नहीं था, बल्कि वो अपने माँ बाप का दोस्त भी था, जिससे जामिन और वो हर मौजू पर बात करते थे। अर्श बचपन से ही बहुत ज़हीन और समझदार बच्चा था, हर बात को समझने वाला, छोटे बहन भाइयों का हर तरह से ख्याल रखने वाला।
पुरसकून मिजाज वाला, ठंडे दिमाग वाला। क्या बात है मामा, परेशान है? वो उनको अपनी जानिब देखते पूछ रहा था। हुरैन ने चौंक कर उसे देखा। नहीं बेटा, अल्लाह पाक का करम है, हुरैन ने सर दाब भरते हुए कहा। डैड कहाँ है? वो जामिन शाह की गैर मौजूदगी नोट करते बोला। मस्जिद गए हैं। हुरैन के जवाब पर अर्श ने सर हिलाया। अर्श, मुझे तुमसे बात करनी है। वो फिर से बोली। जी मॉम, कहिए। अर्श ने संजीदगी से उन्हें देखा। रोहान के लिए क्या सोचा है तुमने? मेरा मतलब है, तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि उन्हें रोहान से कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो अर्श को जांचती निगाहों से देखती हुई गोया हुई तो अर्श ने एक गहरा सांस लिया। मुझे भी डैड ने यही कहा है। फिर मैंने ये फैसला किया है कि रोहान को अपनी बीवी पर शदीद तशद्दुद करने पर अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवाई जाए। वही केस चल रहा है आजकल। अर्शा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सरसरी सा बताया। आप क्या चाहती हैं मामा? हुरैन को खामोश बैठे देखते हुए अर्शा ने पूछा। हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। मैं बस अपनी बेटी की खुशियाँ चाहती हूँ अर्श। बस ये चाहती हूँ कि इस बार जो भी हो उर्वा की मर्ज़ी से हो। वो नम आंखों से बोली थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मॉम आप। उर्वा जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। रही बात उसूल की, तो रूहान को कानून के ज़रिए सज़ा मिलेगी। उसने मेरी बहन को ज़िंदगी भर का रोक दे दिया है। मैं उसे आसानी से जाने तो नहीं दूंगा। अर्श के लहजे में गम और गुस्से की झलक थी। हुरैन ने महज सर हिलाया। और अपने बारे में सोचा तुमने? चंद लम्हों बाद हुरैन ने दोबारा बात शुरू की। किस बारे में बात कर रही हैं आप मॉम? अर्श के माथे पर बल पड़ा था। वो नासमझी से उन्हें देख रहा था। मैं अमल और मरियम के बारे में बात कर रही हूँ। हुरैन ने उसे जांचती निगाहों से देखा था, जबकि अर्श ने उनकी बात पर सर झुकाया। देखो अर्श, तुम मेरे बहुत समझदार बेटे हो। तुमने ज़िंदगी में हमेशा अपना हर फैसला मुझ पर छोड़ा है। फर्माबरदारी से मेरी हर बात मानी है। तुम्हारे स्टडी सब्जेक्ट से लेकर मरियम के साथ शादी तक का हर फैसला मैंने किया, मगर अमल के साथ निकाह करने से पहले पूछना तो दूर, तुम मुझे बाद में आकर बता रहे हो। उनके लहजे में अफसुर्दगी थी। मुझे माफ़ कर दे मामा, गलती हो गई मुझसे। आपसे नहीं पूछा था, तभी ज़िंदगी में पहला फैसला ही गलत किया मैंने। वो नदामत से सर झुकाए बैठा माफ़ी मांग रहा था। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? अगर गलत किया है तो उसे सही भी तुमने खुद करना है। वो उसे देखते हुए गोया हुई, जबकि अर्श ने इस्बात में सर हिलाया। जी मैंने ही ठीक करना है। जल्द ही अमल को तलाक। खबरदार अर्श, ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पर दोबारा मत लाना। उन्होंने अर्श के लबों पर हाथ रखा था। उनके अंदाज में सख्ती थी। निकाह, शादी, मजाक है ये क्या सब तुम्हारे लिए? मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी अर्श। वो उसकी खामोशी पर दोबारा बोली थी। तुम कभी अमल को नहीं छोड़ोगे, उन्होंने हुक्म अंदाज में कहा था। मैं अमल को नहीं, वो मुझे छोड़ेगी मामा। वो मुझे और मरियम को साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे बांटना नहीं आता, खुद ही थक जाएगी और अलग हो जाएगी मुझसे। अर्शान ने संजीदगी से कहा था। इसका मतलब तुम अमल को आजमा रहे हो, इम्तहान ले रहे हो उसका? उन्होंने अफसोस से उसे देखा। इस सब की ज़रूरत नहीं है मामा, मैं उसे जान गया हूँ। वो किसी के भी साथ मिलकर नहीं रह सकती। अर्शा तल्खी से मुस्कुराया। अर्श, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अगर निकाह कर चुके हो तो बराबरी के हकूक़ दो दोनों बीवियों को, हुरैन ने हुक्मिया अंदाज में कहा। यह मुझसे नहीं होगा मामा। ठीक है फिर चले जाओ, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी अब तुम। वो मुंह मोड़ कर बैठी थी। आप अमल की खातिर मुझसे, अपने बेटे से मुंह मोड़ रही हैं? बेटा तुम क्यों नहीं समझ रहे? निकाह मजाक नहीं है। जब दिल चाह कर लिया और जब दिल चाह तोड़ दिया। ये खेल नहीं है। नमाजी हो ना तुम। जब तक दोनों बीवियों के हकूक़ बराबर अदा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी क्या इबादत कबूल होगी? खुदा अपने हकूक़ माफ़ कर देता है, मगर पता है अपने बंदों के नहीं करता। वो समझाने वाले अंदाज में बोली थी। अर्श अब बिल्कुल खामोश हो चुका था। मॉम, इस भरे ख़ानदान के सामने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, सिर्फ मुझे और मरियम को अलग करने के लिए। मैं नहीं माफ़ कर सकता उसे। मुझे उससे घिन आती है। वो लड़की किसी की नहीं हो सकती। वह सर हिलाता बोला था। अमल के जिक्र पर उसके लहजे में बेजारी दोहराई थी। ऐसे अल्फाज अपनी बीवी के लिए मत इस्तेमाल करो। उससे गलती हुई है अर्श, बल्कि गुनाह हुआ है। मगर तुमने क्या किया उसके साथ? निकाह करके छोड़ना चाहते हो उसे? ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो उसकी? उनका अंदाज सख्ती लिए हुए था। अर्श खामोश रहा। देखो अर्श, अमल से नरमी का रवैया रखो। जो भी है, अब वो तुम्हारी बीवी है। दोनों को बराबर रखो। अगर मरियम और अमल की आंख में एक भी आंसू तुम्हारी वजह से आया
तो इसका जवाब तुम्हें खुदा के आगे देना होगा। वो अब अर्श का हाथ थाम कर उसे नरमी से समझा रही थी। मॉम, अगर मैं अपने दिल में अमल के लिए गुंजाइश बना भी लूँ तो मरियम को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसे मज़ीद दुख नहीं देना चाहता। अर्श के अंदाज में बेबसी थी। बेटा, मरियम तो क्या, कोई भी औरत अपने शोहर के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम दोनों को खुश रखोगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। वो अर्श शाह के बाल सहलाते हुए बोली, अमल भी तो नहीं रहना चाहती ना मेरे साथ। मामा, आप समझे ना, मरियम सिर्फ बीवी नहीं है मेरी, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। जबकि अमल की शक्ल देखता हूँ तो गुस्सा आता है मुझे। दोनों में बराबरी करना बहुत मुश्किल है। वो झुंझला कर बोला था। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? 6 महीने से अमल को इस्लामाबाद में रखा हुआ है और मरियम को यहाँ। 2 दिनों के लिए यहाँ आते हो और फिर वापस चले जाते हो। क्या खेल है ये? पहले की बात और थी, मगर अब दोनों को बराबर रखो। ये सब अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मरियम को भी अपने साथ रखो। शोहर जहाँ हो बीवी को भी वहीं होना चाहिए। उसे साथ लेकर जाओ तुम। वो उसे हुक्म दे रही थी। अर्शा ने बेबसी से उन्हें देखा। मॉम, क्या हो गया है आपको? वो दोनों साथ कैसे रहेंगी? अमल ने अगर मरियम को कोई सख्त लफ्ज़ बोल दिए तो मरियम तो रो रो कर बुरा हाल कर लेगी अपना। अर्श, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें दोनों को बराबर रखना है। अब उन दोनों की आंखों में तुम्हारी वजह से मैं आंसू ना देखूं। उन्होंने तंबीह की थी उसे इस अंदाज में कि वो बोल ही नहीं सका मजीद। अब जाओ मरियम के साथ। 2 दिनों के लिए आकर जो एहसान करते हो ना उस पर। वो उठकर खड़ी हो गई थी। इसका मतलब था कि वो अब उनके कमरे से जा सकता है। अर्श बेबसी से उन्हें देखता उठकर बाहर निकल आया। उसे कल सुबह फिर इस्लामाबाद चले जाना था और मरियम हमेशा की तरह फिर से उसके जाने से उदास हो जाएगी। वो काले गॉगल्स आंखों से उतारकर हाथों में लेता अपनी सरकारी गाड़ी से उतरा और अपनी रोबदार शख्सियत लिए मजबूत कदम उठाता लॉन में मौजूद नए फूलों की क्यारी पर एक निगाह डालता घर में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह वो अपने मखसूस जगह पर हाथ में पानी का ग्लास थामे खड़ी आम से हुलिये में उसकी मुंतज़िर थी। वो उसे किसी नापसंदीदा शय की तरह देखता उसके करीब से गुजरा, जबकि अमल उसकी पैरवी में चलने लगी। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और सोफे पर बैठ गया, जबकि अमल ने उसके सामने पानी का ग्लास किया। ग्लास थामकर अर्शा ने लबों से लगाने की बजाय हाथ में थामे रखा, जबकि अमल अब ज़मीन पर बैठी और उसके कदमों पर झुकी उसके जूतों के तस्मे खोलने लगी। निगाहें झुकाए वो उसके बूट और जुराबें उतार चुकी थी और फिर फुर्ती से उठी और शूज़ रैक में से स्लीपर लाकर अर्शा के पैरों में पहनाए। वो हाथ में ग्लास थामे स्पार्ट चेहरे से अमल को देख रहा था, जबकि अमल अब रूम से उसके कपड़े लाकर वॉशरूम में लटका रही थी। वो धीरे से उठा और ग्लास सामने पड़े शीशे के मेज़ पर पटका, जिसकी आवाज़ सुनती वो वॉशरूम के दरवाजे से निकलते ठिठकी थी, मगर चेहरा झुकाए एक तरफ हो गई। इतना फर्माबरदार बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कहा था मैंने तुम्हें। उसके बेहद करीब होता वो जिस सख्ती से गोया हुआ, अमल की घनी पलकें लरस गई, मगर हनूस खामोश ही रही। वो झुंझला गया था उसकी खामोशी से। 4 दिन में ज़ुबान ने काम करना छोड़ दिया है क्या? तुम इतनी फर्माबरदार और शरीफ हो तो नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। वो जो उसे छू कर भी घिन महसूस करता था, आज एक हाथ उसकी गर्दन पर रखे, दूसरा हाथ उसके लबों को नरमी से सहला रहा था उसका। अमल ने उसके नर्म लम्स पर अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेला और हल्का सा मुस्कुराई, जबकि उसकी मुस्कुराहट ने अर्शली शाह को सुलगा के रख दिया था। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, आपकी बीवी, वो बेसाख्ता बोल गई, मगर निडर रही कि उसके लहजे की मजबूती ने अर्शा को भी चौंकाया था। औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने खड़े रहने की भी, फिर इस रिश्ते का हवाला क्यों देती हो तुम मुझे? वो यकदम गुस्से में आया था। बेरहमी से उसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर बमुश्किल संभली। ये वाहिद रिश्ता है जिसका हवाला देते हुए मुझे फख्र महसूस होता है। उसके अंदाज से सरशारी झलक रही थी और वो इतनी बेखौफ थी कि उसके इत्मीनान पर अर्शा के माथे पर मजीद बल पड़े। खुशफहमी है तुम्हारी, क्योंकि इस रिश्ते और तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं मेरे आगे। बहुत अच्छे से जानती हो तुम। खुश नसीबी है मेरी शाहजी कि आप मेरे हैं, वो पूरे इस्तेहकाक से बोली थी। अर्शा ने सर झटका। तुम्हारा यकीन बहुत जल्द तोड़ दूंगा मैं। गंदगी के इस ढेर से जान छुड़ाना चाहता हूँ मैं, वो तड़क कर बोला था और उसके अल्फाज ने अमल का सर झुका दिया। खाना ले आऊं? हुक्म करें शाहजी, या भी चाय पियेंगे? वो आंखों को झपकती बात ही बदल गई। उसके तड़प कर बात बदलने पर अर्श अली शाह मुस्कुराया था।
तुम्हारे हाथ से तो मैं आब हयात भी ना पीऊँ। लोहा गरम देखकर वो मजीद गोया हुआ था। मुलाजमा ने बनाया है खाना, उसने आम से अंदाज में जवाब दिया, जबकि अमल के इतनी जल्दी नॉर्मल होने पर एक बार फिर अर्शा मुस्तरिब हुआ था। लड़की, मेरे सामने मत आया करो तुम, वो निगाहों का रुख बदलता हुक्मिया अंदाज में बोला, जबकि अमल के लब जाने किस अजियत को महसूस करते मुस्कुराए थे। आपका ये हुक्म मानना मेरे बस में नहीं है। वो वाकई बेबस हुई थी। उसकी बात सुनता अर्श उसके करीब हुआ और बेरहमी से उसकी गर्दन पकड़ी। वो आंखों में आंसू लिए तड़प गई, मगर लब हनूज मुस्कुरा रहे थे। अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। वो अमल की आंखों में झांकता घुर्राया और एक झटके से उसे छोड़ा। इस बार वो जोर से दीवार से जा लगी कि दर्द से बुरी तरह मचल उठी। किसी दिन मेरे इन हाथों से मरोगी तुम, वो फिर सफाकियत से बोला और जाने के लिए मुड़ा, मगर अमल की हंसी ने उसे वापस उसकी जानिब मुड़ने पर मजबूर कर दिया। शाह साहब, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे ज़िंदगी से आज़ाद कर सकें। वो अर्श की आंखों में तकती जैसे उसे चैलेंज कर रही थी। हाँ, नहीं करूँगा तुम्हें आज़ाद इस ज़िंदगी से। जानती हो क्यों? वो दांत पीस कर बोला। उस लड़की की लंबी जुबान उसे कतई पसंद न थी। वो सवालिया अंदाज में उसे तकने लगी तो अर्श गोया हुआ। क्योंकि मौत आसान है, जिंदगी मुश्किल है। वो इश्तियाल में आया तो टेबल पर पड़ा वॉज उठाकर दीवार पर दे मारा, मगर अमल के कानों में उसके बोले अल्फाज गूंजने लगे। वो यकटुक कमरे के वस में खड़ी उसे देखे गई। फिलहाल चली जाओ यहाँ से, वो कहता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि अमल किसी कांच की गुड़िया की तरह टूट कर फर्श पर गिरी और सिसकने लगी। वो खुद को अंदर से मार कर अर्श के मुताबिक खुद को ढाल रही थी। इतना ही टूट रही थी वो। हमेशा अपने अल्फाज से वो उसे तोड़ देता था, मगर फिर अगले दिन वैसे ही वो उसके सामने खड़ी हो जाती। वो जानती थी अर्श जानबूझकर उससे इतना सख्त रवैया रखता है। वो कई बार उसे कह चुका था कि अगर वो जाना चाहती है तो वापसी के दरवाजे खुले हैं, मगर अब वो अर्श शाह को कैसे बताती कि ये कैद उसने अपने लिए खुद चुनी है।